मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट हिंदी पढ़ेंगे और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पाठ में आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे और आप लोगों को इस पाठ में किस के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। मैं आप लोगों को यह जो हिंदी है क्लास 10 का, उसे फर्स्ट हिंदी से यह पाठ लिया गया है। और जो ये पाठ है, धरती कब तक घूमेगी। जो ये पाठ है तो धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है सांवर दैया। जो आज लोग पढ़ेंगे बाबू, जिस पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी, जिसका लेखक है सांवर दैया। आप लोगों को मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जितना समय का जाना मोना सब आप लोगों को मैं अलग से सेट बना रहा हूँ। जो इसका थ्योरी है अलग है और जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है सो अलग है। आप लोग को अलग अलग पार्ट में सब इसको बनाकर वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। कहानी शुरू करने से पहले मेरे बात को मैं अपने विद्यार्थियों से, और विद्यार्थियों से ही नहीं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती और निवेदन करता हूँ कि मेरा वीडियो जो कोई भी देखेगा उससे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लास्ट तक देखे, तभी कहानी समझ में आएगी। आइन तो बाबू यह कहानी समझ में नहीं आएगी। मैं आप लोगों को जब पढ़ाया होगा धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया होगा, तो आप लोग इस कहानी को सुने होंगे और इस कहानी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि इस कहानी में क्या पढ़ना है। मेरे बाबू, मैं तुम लोग को विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों को जब ये कहानी सुनिएगा तो सुनते ही रह जाइएगा। मैं आप लोगों को एक पारिवारिक कहानी बताऊंगा कि जो आज इस कलयुग में चल रहा है, जो एक कलयुग में हो रहा है, वही कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आप लोगों को कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, अपने छात्र और जो मेरे वीडियो देखेंगे उनसे, कि जिनके माता पिता हो, कहा जाता है कि किस्मत वाले वे होते हैं, किस्मत वाले वे होते हैं कि जिनकी माएँ हैं, और किस्मत वाले वे नहीं होते हैं कि जिनकी माएँ नहीं हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ और जो मेरे वीडियो देखेंगे उनसे, कि जो अपनी माँ और पिता से अधिक प्रेम करते होंगे वे मेरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक सुनेंगे। कहें कि मैं एक पारिवारिक कहानी आप लोग को बताने जा रहा हूँ और सुनाने जा रहा हूँ कि जो आप लोग सुनिएगा तो आप लोग के आंख से आंसू आ जाएगा। बाबू, मैं वैसा आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ, एक माँ की ममता कि मैं हालत मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग इस कहानी को सुनिएगा तो आप लोग का रूह कांप जाएगा। एक माँ की ममता, एक माँ की सराहनीय और एक पारिवारिक कहानी मैं आप लोग के सामने सुनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ बाबू कि ये कैसी कहानी है। ये ममतामयी कहानी है,
कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़े माँ और पिता होते हैं। जो संसार में माता और पिता का सेवा करता है तो वह पुण्य प्राप्त करता है, वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। कि जो माँ और पिता का सेवा करता है, जो उनके कहना मानता है, जो उनका सेवा सत्कार करता है, जो रोज उनको सुबह सुबह जाकर चरण स्पर्श करता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोग को आशा दिलाता हूँ कि माँ की जो ममता होती है वो समुद्र से भी गहरा उसकी जो ममता जो होती है। कहा जाता है कि आकाश से बड़ा कौन है तो पिता, और धरती से बड़ी कौन है तो बाबू कहा जाता है कि माँ धरती, जो धरती से जो बड़ी होती है वो माँ होती है। सागर से भी गहरा जो माना जाता है वो माँ की ममता को माना जाता है। मैं आप लोगों को यही एक माँ की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ मेरे विद्यार्थियों, और आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक कहानी नहीं है, एक मैं आप लोग के मैं बाबू तुम सोचोगे कि बिलंदर सर झूठ बोल रहे थे, एक काल्पनिक कहानी बता रहे थे, तो मैं काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं हकीकत कहानी बता रहा हूँ। और जब ये कहानी काल्पनिक लगेगा तो इस कहानी को आप लोग मत सुनिएगा, ये तो आप लोग खुद 10 क्लास में आप लोग को पढ़ना है, ताकि इस जो ये कलयुग में जो ये हो रहा है होनहारी, उसे तो आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं बिलंदर सर सही कर रहे थे, झूठ नहीं बोल रहे थे, वे काल्पनिक कहानी नहीं बता रहे थे, कोई बनावटी कहानी नहीं बना रहे थे, कोई बात बना बना कर नहीं कर रहे थे, वे हकीकत कर रहे थे कि जो ये कलयुग में घट रहा है, जो कलयुग में चल रहा है, उसी के आधार पर, वहीं के आधार पर इस कहानी को लिया गया है बाबू, और मैं ये कहानी को आप लोगों को बता रहा हूँ। इस कहानी का मेन पात्र है सीता बाबू, सीता। ये कहानी का जो मेन पात्र है वह सीता है। ये कहानी शुरू से लास्ट तक सीता पर ही जाती है और सीता से ही समाप्त होती है और सीता से ही कहानी शुरू होती है बाबू। एक दिन क्या हुआ कि सीता, इस जो महीना था, महीना समाप्त होने वाला था बाबू। मैंने कहानी को स्टार्ट कर दिया और मेरा वीडियो एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा। मैं कहानी बाबू यहीं से अब प्रारंभ कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। मनमोहक कहानी है एकदम। यही नहीं, जब ये कहानी को सुनोगे तो कहा जाता है कि पत्थर भी वैसा वक्त आता है कि वह पिघल जाता है, मोम बन जाता है। वैसे मैं एक माँ की बीती हुई कल, एक माँ की बीती हुई आए हुए कल को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि माँ क्या होती है। संसार में आपका माँ, हमारा माँ, सबकी माँ एक बराबर होती है। माँ पूजनीय होती है, माँ सराहनीय होती है। माँ का जितना ही अगर हम लोग अगर माँ के प्रति जितना हम लोग का नाम लें, जितना उसका मान सम्मान करें, हम लोग उतना ही लिए काफ़ी है। वो कहा जाता है कि संसार में, मैं थोड़ा सा आप लोग को कहानी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि जब स्वामी विवेकानंद से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि माँ और पिता कितनों खराब होते हैं, उनका मान सम्मान क्यों लिया जाता है। अगर एक मनुष्य की तबीयत खराब हो जाता है तो माँ माँ नाम लेता है, अगर वो विपत्ति में भी पड़ जाता है तब वो माँ का याद करता है। आखिर क्यों कहा जाता है ऐसे मेरे विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अब मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जानते हो बाबू क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम ही प्रश्न मुझसे पूछते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्हें कहा कि एक 5-4 किलो लमसम में पत्थर उसके वो पीठ पर बांध दिया और बांधने के बाद बोला कि तुम इसे 24 घंटा ढोते रहना और तुम विश्राम मत करना। वह उनके बात को मान लेता है और 24 घंटा ढोते रहता है। और उसे 24 घंटा नहीं ढोवाता है पत्थर, वह सिर्फ 8-10 घंटा तक वह एकदम थक जाता है, वह थक एकदम चूर हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि माँ का नाम क्यों आदर और सत्कार से लिया जाता है। क्यों जानते हो बाबू? माँ अपने गर्भ में हम लोगों को, आप लोगों को 9 महीना तक ढोती है, 9 महीना तक पालती है। वो कितना कष्ट से जन्म देती है। अगर माँ का नाम नहीं लिया जाएगा तो किसका नाम लिया जाएगा? वो तो सदी पूजी जाती है, वो पूजनीय होती है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, मैं एक माँ की दशा की कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ और इस कहानी को आप लोग एकदम अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग जब ये कहानी को सुनिएगा तो आपकी आंख से आंसू टपक जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग को मैं यकीन दिलाता हूँ और मैं आपको कहानी स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ। ये जो महीना था वह समाप्त होने वाला था, और जब समाप्त होने वाला था और बाबू जो सीता थी, वही सीता आसमान और पाताल के बीच वह कुछ जमीने पर घास खूंच रही थी। और यह महीना समाप्त होने वाला था। अपने मन में वह सोच रही थी, अपने मन में कुछ सोच रही थी, कुछ परख रही थी कि आकाश तो अनंत है और यह जो धरती है वो भी अनंत है। इसका कोई अनंत नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। यह अनंत है, यह अनंत है बाबू, इसका कोई अंत नहीं है। यही बात को सोच रही है और अपने मन में क्या सोचती है खुद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बाबू। क्योंकि जो सीता थी, तो सीता के जो पति थे वो मर चुके थे, सीता विधवा हो गई थी बाबू। कहा जाता है कि जिस प्रकार से बच्चों का रक्षक माँ होती है और
बच्चों की रक्षक माँ होती है तो पत्नी का भी रक्षक उसका पति होते हैं। जब पति ही ना रहे तो पत्नी का देखभाल कौन करेगा, उसके दुख सुख में कौन आटेगा, और उसको दुख में सुख में कौन उसका साथ देगा। अरे पुत्र का साथ देगा, वो तो खुद ब्याह शादी हो जाता है, वो मतलबी हो जाता है, वो क्या साथ देगा, वो तो खुद अपने बीवी बच्चों में झुरा जाता है, वो माँ का क्या ध्यान देता है। मैं उसी तो एक परिवार की कहानी आप लोग के सामने सुना रहा हूँ बाबू, कि आप लोग जब इस कहानी को सुनिएगा तो विमुख हो जाइएगा। वही सीता जब आकाश और पाताल के बीच में जब बैठकर जब वह घास निचोड़ रही थी, घास जब वो कहे का मतलब कि वो निचोड़ रही थी, तो क्या हुआ, तो वो सोच रही थी कि आकाश तो अनंत है, धरती भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, यह अनंत है। बाबू यह क्यों सोच रही है, क्यों सोच रही है। संसार में कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि वक्त ऐसा आ जाता है कि एक रोटी तक खाने के लिए नहीं मिलती है, एक रोटी तक खाने के लिए नहीं मिलती है, और एक लोटा पानी तक पीने के लिए नहीं मिलता है, अन्न पुत्र देता है। मैं वही आप लोग की कहानी आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ और बता रहा हूँ बाबू कि ये कैसी कहानी है। वही सीता के जो पति थे, तो सीता का पति मर चुके थे, बाबू विधवा हो चुकी थी, और कहा जाता है जिसका पति ही न रहे दुनिया में तो वह जी कर क्या करेगी, वो तो जी लेती है। तो बाकी मेरे विद्यार्थियों वो किसका मुंह देखकर जीती है, अपने पुत्र का मुंह देखकर चल जीती है, अपने पुत्र को देखकर जीती है कि मेरे पति तो मर गए, एक सहारा कौन होगा, पुत्र सहारा होगा, और मेरे दुख सुख में कौन साथ देगा, मेरा पुत्र साथ देगा। और उसका एक सहारा ले लेती है, एक सहारा ले लेती है। तब पर भी ऐसा वक्त आता है बाबू को खुद वह व्यक्ति, वो लड़का जिसको जन्म दी रहती है, और वो खुद उसको छोड़ देता है, और खुद वह अकेली हो जाती है। मेरे बाबू इस कहानी को आप लोग गौर से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा, आपका एकदम रोम रोम तक शरीर एकदम खड़ा हो जाएगा जब इस कहानी को सुनिएगा तब कि वीरेंद्र सर क्या कहानी बता रहे थे। मेरे विद्यार्थियों जब सीता जब धरती आकाश और धरती के बीच जब वह घास जबकि खोर रही थी, तो वह सोच रही थी कि आकाश तो अनंत है और धरती भी जो है वह अनंत है, इसका अंत नहीं है। बाबू जो सीता थी तो उसके पति मर चुके थे, वह विधवा हो चुकी थी, वह अपने दिन रात के बारे में सोच रही थी कि मेरा दिन किस प्रकार से बीतेगा, कैसे नहीं बीतेगा, मेरे आने वाला कल किस प्रकार से होगा नहीं होगा। वो अपने दिनचर्या के बारे में सोचती है और समझती है। वो अपने मन में यह सोचते हैं, कहा जाता है कि संसार में जिसका पति न हो वो सब कोई कदर नहीं होता है, वो सब कोई मान सम्मान नहीं करता है, वो सब कोई आदर सत्कार तक नहीं करता है। वह जिस पर से कहा जाता है कि वह एक जिस प्रकार से बच्चे अनाथ हो जाता है और वो घूमने फिरने लगता है एक भिक्षु की भांति, वैसा उसका हाल हो जाता है। एक कहा जाता है भिक्षु की भांति, भिक्षु का अर्थ होता है बाबू कि जो भीख मांगता है। मैं आप लोगों को यही कहानी जो इसमें सीता के बारे में पढ़ना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यह जब वही सीता अपने दिन दशाओं के बारे में सोच रही है, अपने दिन के बारे में सोच रही है कि मेरा दिन कैसे कटेगा, मेरा दिन कैसे, जो मेरा ये जीवन है वो कैसे गुजरेगा और मेरा जीवन कैसे नहीं बीतेगा। वही अपने जीवन के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके पति नहीं थे। कहा जाता है कि बच्चों के जो रक्षक उसकी माँ होती है, और जो पति होते हैं तो पति खुद पत्नी का रक्षक होते हैं, और जो पति ही नहीं तो पत्नी का कौन, पत्नी का कोई होने वाला नहीं है। उसके घर में बहुत सब कुछ भरा हुआ था, किसी चीज का कमी नहीं था, सब कुछ सुख और संपन्न से सब लोग रहते थे। सीता के घर में विद्यार्थियों सब कुछ भरा हुआ था, भगवान की कृपा से सब कुछ था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत कोई कमी नहीं थी। पोते पोतियां बच्चे बच्चियां सब कुछ था। बाकी उसके मन में सब कुछ रहते हुए भी अजीब गजीब सा लग रहा था। बाबू अजीब और गजीब क्या लग रहा था, उसके कुछ मन में खोटे। कहा जाता है आत्मा दुखी क्यों होता है, जब किसी कोई ना कोई कारण होता है, कोई कारणवश होता है। जब आत्मा दुखी, चाहे आत्मा को ठेस पहुंचता है कि जब कोई कारण हो तभी तो आत्मा दुखी होता है, तो आत्मा दुखी नहीं होता है। वही बोले कि हमारे परिवार में तो सब कुछ भरा हुआ है, किसी चीज का कमी नहीं है, भगवान धन दौलत बेटे बेटी पोते पोती सब कुछ दिए हैं, किसी चीज का कमी नहीं है बाबू। बाकी मेरा आत्मा फिर आखिर संतुष्ट क्यों नहीं है, आखिर क्यों उदास रहता है। शायद लगता है कि मेरे मन में कुछ खोट है, तभी तो मेरा आत्मा उदास है। न जाने
मेरा भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में क्या नहीं लिखा हुआ है, अब विधाता ही जाने। मैं बाबू इसे क्या बता सकता हूँ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। बाबू ये बात जब सीता सोचती है और वो जब सोच लेती है तो किसी प्रकार से वह जो सीता थी, तो बाबू सीता के 3 पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र थे बाबू। देखो समय, देखो कहा जाता है कि समय बलवान होता है, समय से बलवान से बढ़कर कोई नहीं होता है। बाहर वक्त, बाहर समय। मेरे बच्चों, मेरे बच्चियां, आप लोग कभी ऐसा मत करना। मैं खुद तो लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबू तो लोग ऐसा अपने माता पिता के साथ मत करना। सबको एक दिन सबको जन्म लेना है। अब पहले ये समझो कि अगर माता पिता नहीं होते तो हम संसार में नहीं आते, और हम एक दिन नवयुवक नहीं होते। आज माता पिता जब हमको बड़े कर देते हैं, पोस पास कर, जब भरण पोषण कर कर, तब वही बच्चा अपने आप को, माता पिता को नीचा दिखाने लगता है, माता पिता का आदर सेवा सत्कार नहीं करता है। मेरे बाबू ऐसा भूल कभी मत करना। माता पिता का सेवा करना, माता पिता का सत्कार करना, उनका मान सम्मान करना, फिर हम लोग किसी का तो माता पिता बन जाएंगे। बाकी बाबू हम लोग का भी माता पिता जो हैं, जो फिर से जब ये दुनिया को छोड़ चले जाएंगे, तो फिर हमें माता पिता, हम लोग किसको कहेंगे? हम लोग माता पिता किसी, एक कहने के लिए तो हम किसी को कह सकते हैं कि अपने माता पिता को हम लोग अपने माता पिता कैसे कह सकते हैं? नहीं ना बाबू, कह सकते हैं। बाबू यही समझ आओ, सीता के 3 पुत्र थे। सीता के 3 पुत्र थे, जो कैलाश, नारायण, बिज्जू। बाबू सीता के 3 पुत्र थे। जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था कैलाश। जो फिर जो कैलाश के बाद था जिसका नाम था नारायण, जो नारायण, और जो सबसे छोटा था उसका नाम था बिज्जू। बाबू 3 पुत्र थे। समझो, ध्यान से समझो बाबू। 3 पुत्र, 3 पुत्र बाबू, 2 रोटी। मेरे विद्यार्थियों, 2 रोटी, 3 बेटे, और 3 बेटे के बीच में एक वही अभागिन माँ। एक वही अभागिन माँ के जिस माँ का जो पति मर चुके थे, वही अभागिन माँ। समझ जाओ बाबू, वही अभागिन माँ उस 3 बेटों के बीच में बची हुई थी। का तीनों बेटों का उसका पेट नहीं पाल सकते, तीनों बेटे का उसका जीवन का परवरिश नहीं लगा सकते। जब वो 3 बेटों को, जब एक माँ जब 3 बेटों को जब परवरिश लगा सकी, उससे पोस पाल कर जब ये बड़े कर दी, तो कहा एक माँ का 3 बेटे पेट नहीं चला सकते? चला क्यों नहीं चला सकते? अवश्य चला सकते हैं बाबू। बाकी पहले कहानी को सुनो बाबू, तब तुमको और समझ में आएगी कितना दर्दनाक कहानी है और मैंने क्या कहानी बता रहा हूँ बाबू। 3 पुत्र थे बाबू, और सीता के 3 पुत्र थे। जो सबसे श्रेष्ठ था, बड़ा था, जिसका नाम था कैलाश, और कैलाश से जो था उसका नाम था नारायण, और जो सबसे छोटा था वो बिज्जू था। इन तीनों का शादी हो चुका था, तीनों की पत्नी आ चुकी थी, और तीनों को भगवान ने संतान, बाल बच्चा सब कुछ दे दिया था। यानी घर में सब कुछ भरा हुआ था, किसी चीज का कमी नहीं था बाबू। जो कैलाश था, तो कैलाश के पत्नी का नाम था जो राधा, और जो नारायण था, तो नारायण की पत्नी का नाम था बाबू भंवरी, और जो बिज्जू था, तो बिज्जू की पत्नी का नाम था पुष्पा। और जो बिज्जू था तो वो सबसे छोटा था, बाकी दोनों भाइयों से वह श्रेष्ठ था, और वह दोनों भाइयों से ही बुद्धिमान था, और वह चालाक था। मेरे विद्यार्थियों, एक दिन क्या हुआ कि पहले जो कहा जाता है कि बड़ भाई पिता के समान होते हैं, पिता तुल्य होते हैं, और वही जो बड़ा भाई था, जो बड़ा भाई था कैलाश, उसी के कैलाश के पास जो माँ थी, माँ रहती थी, खाती पीती थी। एक दिन बाबू क्या हुआ कि कैलाश अपने 2 भाइयों के पास आता है और आकर कहता है कि नारायण, मैं उतना दिन माँ का खर्चा चलाया, और तू लोग भी माँ के पुत्र हो, मैं भी माँ का पुत्र हूँ। ऐसा बात तो नहीं है कि जो माता पिता को जो धन है, दौलत है, तो उसे सिर्फ मैं लिया हूँ। नहीं, तुम लोग भी लिए हो, और तुम लोग भी का अधिकार है कि माँ तुम लोग की भी है, सिर्फ हमारी नहीं है। इसीलिए तुम लोग भी और माँ को रखो। अब उतना दिन मैंने माँ का बोझा चलाया, अब हमसे बोझा चलने वाला नहीं है, और तुम लोग भी माँ का देखभाल करो। यह नारायण से कहता है। नारायण कहता है, भैया आपकी जैसी इच्छा, आप जो जो कहेंगे मैं उसे अवश्य मान लूंगा। बाबू क्या हुआ कि फिर जो सीता थी वह नारायण घर पर चली आई, और नारायण के घर पर फिर आ जाती है, और माने सब बात चलता है। और यह बात करने से पहले कहा जाता है बाबू कि सीता से कुछ सलाह नहीं लिया जाता है, कुछ पूछताछ नहीं किया जाता है
कि माँ तुम किस में रहोगी, किस में नहीं रहोगी, तुम्हारा मन क्या करता है, तुम किस पुत्र में रहोगी, सबसे अधिक कौन पुत्र तुमसे प्यार करता है। बाबू ये माँ के पास ये पूछने के लिए भी तीनों पुत्र नहीं आए। कहा जाता है अरे पुत्र तो वो होता है, पुत्री तो वो होती है कि जो शाम के वक्त हो, सुबह के वक्त हो, माँ के पास जाती है, जाता है, जाकर बैठता है, माँ का हाल चाल करता है, दुखम सुखम करता है। माँ तेरा तबीयत कैसा है, माँ तू ठीक है नहीं, तुम्हें किस चीज़ का कमी है, अगर माँ तुझे किसी प्रकार का कुछ कमी हो तो तुम कहना, बोलना, हम लोग उसे पूरा कर देंगे। इतना तक नहीं पूछते हैं बहू। बाहर भागा, बाहर वहीं भागा माँ कि जिसको जन्म दी, तीन फौलादों को जन्म दी और तीन फौलाद हुए नालायक। कहा जाता है कि अगर पुत्र हो बाबू तो हम यही बोलते हैं कि जितने सब मेरे कहानी को सुनेंगे कृपया इससे माता पिता के साथ व्यवहार न करें, न वैसा कभी व्यवहार करें, न वैसा कभी गुण को अपनाएं, क्योंकि माता पिता पूजनीय होते हैं। तीन पुत्र और एक दो रोटी, कई तीनों पुत्र एक माँ का पेट नहीं भर सकते, अवश्य भर सकते हैं। बाबू मैं थोड़ा सा उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों के बता रहा हूँ। जब यह महाभारत के युद्ध जब शुरू होने वाला था तो उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेजे थे, रास्ते में जाओ, जो तुमको रास्ते में दृश्य दिखाई देगा, जो कुछ वैसे तुम माने लाना। तो जब वही उनको 5 अश्व घोड़ा बोले थे कि जाओ देखो, जहाँ अगर 5 अश्व जो घोड़ा थे अगर बांधे रहेंगे उसी को तुम लाना, कि जो एक जगह बांधे रहेंगे। और जब भी रास्ते में बाबू जाते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं, रास्ते में देखते हैं कि 5 बहुत, आप लोग को एकदम बहुत अच्छा मैं उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता रहा हूँ कि बाबू 5 नारा था। मेरे कहानी को गौर से सुनिएगा। 5 नारा था बाबू। अगर एक नारा जब उफान करता था तो 4 नारा भर जाता था, और 4 नारा जब उफान करता था तो 1 नारा नहीं भरा था बाबू। मेरा कहने का मतलब ये है बाबू कि माँ 1000 पुत्रों की माँ है, 1000 पुत्र का जीवन का परवरिश कर सकती है, उसे चला सकती है, उन लोगों को पोस पास कर बड़े कर सकती है। बाकी 1000 पुत्र एक माँ का पेट नहीं भर सकते हैं बाबू। उसी प्रकार से जो 4 नारा था, 4 नारा मिलकर एक माँ का पेट नहीं भर सकता था, और एक माँ के लिए 4 बेटे की पेट भर देती थी। वो माँ होती है। माँ अपने उपास से सो जाती है, अपने पुत्र को खिलाकर सोती है, अगर नहीं रहता है तब पर भी वो अपने बच्चों के लिए रख देती है और वह बेखैले सो जाती है। अरे माँ वो होती है जो माँ को हमदर्द समझ जाए, वही तो अच्छा प्रतिज्ञ है, और वही अच्छा लड़का और लड़की है कि माँ के मर्म को समझ जाए कि माँ होती क्या है। माँ जगत जननी होती है बाबू। माँ के साथ, पिता के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए बाबू। क्या हुआ कि सीता से राय विचार तक नहीं लिया जाता है, और सीता के लिए तीनों मीटिंग किया, और मीटिंग कर एक महीना का पारी बांध दिया बाबू। एक महीना का पारी बांध दिया कि 1 महीना अगर माँ कैलाश घर खाएगी तो फिर 1 महीना नारायण घर खाएगी, तो 1 महीना बिज्जू घर खाएगी। इसी प्रकार से पारी बांध दिया गया था बाबू। बाहर विधाता यही तो सीता अपने मन में सोच रही थी, और सोच कर रो रही थी बाबू। अगर जिस पर ऐसा विपत्ति आई वो माँ क्या करेगी, वो माँ क्या करेगी, कितना दुख कष्टों को सहन करेगी, और कितना दुख कष्टों को वह निवारण करेगी बाबू। माँ तो माँ होती है। माँ पर कितनों ही दुख आता है, विपत्ति आता है, बाकी माँ अपना सब दुख सह लेती है, किसी से नहीं कहती है बाबू। वो रोग आकर रह जाती है, किसी से अपना हालत नहीं बताती है, कुछ नहीं कहती है बाबू। वो नहीं पहुँच रहे तब पर भी वो खुश थी, और जो निर्णय ले रहे थे अलग का वो भी, उस पर भी वो संतुष्ट थी बाबू। 3 महीना के लिए पारी बांध दिया गया, एक महीना के लिए। 1 महीना जो है नारायण घर खाएगी, 1 महीना कैलाश घर, 1 महीना बीजू घरे। बाहरी विधाता, सब कुछ संपत्ति भगवान, सब कुछ माता पिता का रहते हुए भी आज माँ एक बेघर हो गई, और 3 पुत्र के बीच एक माँ के लिए एक पेट पहाड़ हो गया खाने के लिए। बाहरी विधाता और बाहरी पुत्र जिससे वो जन्म दी, वैसा नालायक पुत्र माँ को की माँ, वैसा नालायक पुत्र किसी माँ के वैसा नालायक पुत्र किसी माँ के गर्भ से जन्म मत ले। कोई सा पुत्र का जन्म लेना भी धरती माता पर धिक्कार है कि जो 1 लोटा पानी और 1 रोटी माँ को नहीं दे सकता है, वो पुत्र नहीं है, बल्कि वैसा पुत्र को नालायक कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों 1 महीना का पारी बांध दिया जाता है, और जब पारी बांध दिया जाता है तो वही क्या होता है बाबू कि जब पारी बांध दिया जाता है तो कुछ एक चौतारा था, चौतारे पर कुछ लड़के, बाबू आप लोग कभी बचपन में खेले होंगे या कहीं देखे होंगे मेरे विद्यार्थियों कि उसी चौतारे पर कुछ लड़के ने कुछ एक खेल खेलते हैं, जिस खेल का नाम था एक भिखारी की खेल। आप लोग जानते हैं कि 2-4 लड़कों को बैठ गया और एक कटोरी ले लेता है और भीख भीख दो का नारा लगाता है, भिक्षा दो भिक्षा दो भिक्षा दो, भीख मांगता है। तो वहीं पर सीता बैठकर देख रही थी, और देख रही थी खुद उसके चौतारा था वहाँ पर। अगर बच्चे खेलते हैं तो अपने आंगन में खेलते हैं, अपने चौतारे पर खेलते हैं, वो किसी के यहाँ खेलने के लिए दूसरे चौतारे पर और दूसरे के आंगन में नहीं जाते हैं बाबू।
तो सीता गौर से उस बात को सोच रही थी और समझ रही थी कि दो बेटे हैं, एक कटोरी लेकर भीख मांग रहा है। हे मन, अगर सीता सोचती है मेरे बाबू कि हे मन, कहीं ऐसा वक्त मेरे पर ना आ जाए, मैं इस हालात से न गुजरूं। विधाता ने मेरे भाग्य में आखिर क्या लिखा? विधाता ने मुझसे क्या चाहता है कि मैं एक रोटी के लिए कि मोहताज हो गई? मुझे एक रोटी नहीं खाने की मिल सकती है तो अपने आप को भिक्षुक समझने लगी, बेखार नहीं समझने लगी कि एक बच्चे कटोरी लेकर भीख दो का नारा लगा रहा है, मांग रहा है, उसे भीख तक नहीं मिलती है और कहा जाता है कि तुम ये द्वार छोड़ और तुम दूसरे के द्वार पर चले जाओ। बाहरी, तुम द्वार को छोड़ दो और दूसरे के द्वार पर चढ़े जाओ। कैलाश घरे भोजन की, वो घर महीना बीत गया, छोड़ दी, नारायण घर चली गई, फिर बीजू घर चली गई। वही ना हलवा बाबू कि जो बच्चे ने जो खेल खेल रहे थे, सही सोच रही थी, वो सही वह परख रही थी, सही वह विचार लगा रही थी, वही थी सीता। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि वही बोल रही है कि अगर जो मेरे पति आज जिंदा होते तो आज ये सब घर में नहीं होता। जो इतना सब घर में उपद्रव मचा रहे हैं, ये सब ऐसा नहीं होता। ये लात मारकर, गलियां देकर इस घर से वो लोगों को भगा देते और टोटल संपत्ति इस जिस प्रकार से कहा जाता है कि ये तीनों जो एक पिल्लू के भांति जीने वाला, ये 20 को बैठा कर खिला देते और उन लोगों को घर से भगा देते और इन लोगों का नहीं चलता। अगर वो रहते तो आज उनका हुक्म स्वयं चलता, वो नहीं है, इसीलिए तो इस घर में इतना टांडो मचा हुआ है। तो अगर रहती तो टांडो नहीं मचता। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि फिर तीनों ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद उन्होंने क्या फैसला लिया कि जो माँ है तो माँ को एक महीने के लिए पारी बांध दिया गया है। बाकी अब इससे माँ का हाल जुगाड़ नहीं चलेगा। अगर कुछ माँ का मन करेगा खाने पीने के लिए तो उसे कुछ पैसा की भी जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने महीना में 50-50 रुपया का पारी बना और 50-50 रुपया का पारी बना। 50 नहीं 150 हो बाबू, 150 रुपया से कुछ होने वाला नहीं है। उससे 50-50 रुपया का पारी बने गया कि महीना में अगर कैलाश 50 रुपया देगा तो महीना में 50 रुपया नारायण देगा, तो फिर जब महीना आएगा तो 50 रुपया बिजू देगा। इस प्रकार से पारी बना गया। एक कुत्ते के भांति हाल हो गया था, जिसे कहा जाता है कि मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। कोई व्यक्ति सामने बैठकर वह खीर पूरी चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन खा रहा है और एक नाली के कुत्ता अगर निकल कर जब उसके पास चला जाता है तो उसे वह व्यक्ति खाना छोड़कर उसे मारने के लिए दौड़ जाएगा। वही हाल सीता का हो गया था, एकदम कुत्ते के भांति। और वह जिस द्वार पर अगर कुत्ता जाता है, अगर किवाड़ी बंद हो जाता है, फिर दूसरे द्वार पर चला जाता है कि एक रोटी के लिए मोहताज हो गई थी। मेरे विद्यार्थियों, जब 50-50 रुपया का पारी बांध दिया तो वही सीता सोच रही थी कि ये जो क्या हुआ कि वही नहीं, जो खुद उसके जो पुत्र थे वे उसको सीता को बुलाने नहीं जाते थे, उसके पास तक नहीं जाते थे, उसका हाल चाल लेने तक नहीं जाते थे। उसके पास कौन जाता था उसके पोते। और वे जाकर कहते थे कि दादी दादी तुम चलो, तुम आज तो हमारे घर खाओगी, तुम हमारे घर रहोगी, हम लोग एक ही थाली में बैठ कर खाएंगे बाबू। वे लोग नहीं जाते थे। वे लोग जो माँ थी तो वे लोग माँ के पास नहीं जाते थे, माँ के बुलाने नहीं जाते थे कि माँ तुम चलो हमारे घर खा लो। वे बच्चों को भेज देते थे और बच्चे जाकर वही बच्चे जाकर और दादी को बुलाते थे और दादी एक दूसरे के घर जाकर उन लोगों के अपने घर ले जाते थे और ले जाकर और वे खाना खिलाते थे। वे समझ गई कि जो मेरे पुत्र हैं वे पूर्ण रूप से वे खुद हमको बुलाने नहीं आते हैं और अपने कोची बेटे को भेज देते हैं और वही बेटे और कोची दादी को ले जाते हैं और ले जाने के बाद वे खुद खाना खिलाते हैं। पुत्र खुद उसके पास नहीं जाते हैं, उससे बोलते बतियाते नहीं हैं। धन्य है भगवान, ऐसा किसी जो माँ है तो ऐसा पुत्र किसी को जन्म न दे कि ताकि वह एक दो रोटी के लिए एक माँ का पेट न पाल सके और माँ का पेट न चला सके। वैसा पुत्र का जीवन धरती पर जन्म लेना धिकार है। और मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ कि धन्य है तू लोग, फिर अगर माँ पिता नहीं होते तो तू लोग धरती पर नहीं आते। इसीलिए माँ पिता के कहना मानो, उनकी सेवा करो, ऐसा दुर्दशा मत करो कि ताकि माता पिता एक रोटी के लिए और एक लोटा पानी के लिए मोहताज हो जाएं। बाबू, जब सीता के साथ जब ऐसा व्यवहार करने लगे तो एक दिन क्या हुआ कि जो नारायण थी तो नारायण की जो पत्नी का नाम अपने को भंवरी बताया। और एक दिन क्या हो गया, अपने जन्मदिन के खुद अवसर पर उस समय जो सीता थी तो वह बिजू के घर पर थी और उन्होंने एक दिन अपने बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर रसमलाई ले जाती है
और जब रसमलाई ले जाती है तो उससे मना कर देती है कि जिस दिन खुद जब तेरे में थी तो खुद कहने का मतलब कि एक रोटी तक तूने मोहताज कर दिया, आज तू रसमलाई दे रही है खाने के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम रसमलाई अपने पास रखो। और वही नहीं, कौन इसको इस प्रकार से किसी को खाने के लिए देता है? कोई किसी को खाने के लिए देता है? जब तक जितना जिसका जांगर चलता है अपना करता रहता है, तब वह खाता है। और वही नहीं, सीता को कौन इस प्रकार से खाने के लिए देने वाला था? कोई बाबू देने वाला नहीं था। वो तो उन लोगों के बच्चों को खिलाती थी, पिलाती थी, तब कुछ देखभाल करती थी, तब तो वे उनको सीता को वे खाने के लिए देते थे, नहीं तो सीता को इस तरह खाने के लिए वे नहीं देते थे। सीता से अब दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वह एकदम पूर्ण रूप से अब इतना वह लाचार हो गई, इतना लाचार हो गई कि वह अब एकदम दुख चरम सीमा पर पहुंच गया। और बाबू एक दिन क्या हुआ कि अब मन सीता अपने मन में ही सोचती है कि अब हे मन, अब इस घर में रहना व्यर्थ है और इस घर को छोड़कर चल जाना ही उचित है। बाबू जब सीता से कोई बोलता नहीं है, बतियाता नहीं है, क्या हुआ, कोई नहीं कि जो सीता थी तो किसी से अन्य पकवान मांग रही थी खाने के लिए, किससे अच्छे से पदार्थ मांग रहे थे खाने के लिए, और जो कुछ रोका सेखा मिलता था उसी से अपना खा पी लेती थी, उसी से अपनी जिंदगी को परवरिश करती थी और उसी से अपना जीवन बिताती थी। ये नहीं कि वो हर चीज़ खाने के लिए मांग लेती और जो परिवार में बनता था वही तो वह खाती पीती थी, ऐसा नहीं वो खाती पीती नहीं थी। मेरे विद्यार्थियों, जब क्या हुआ कि जब एकदम दुख अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वही सीता क्या हुआ कि संसार को, इस धरती को, अपने परिवार को, सब कुछ को त्याग देती है। और त्यागने के बाद क्या होता है कि वह बाबू एक मोटरी बांधती है और बांधने के बाद वह घर से नवदिगार हो जाती है, वो चली जाती है। वो सोचती है कि जब संसार में जब जीना है, संसार में रहना है, तो मैं किसी का काम कर कर मैं अपनी जिंदगी को बिता सकती हूँ, अपने जीवन का परवरिश लगा सकती हूँ। इससे बेहतर है कि मैं अगर दूसरे यहाँ घर पर काम करूँगी तो उससे, जब मैं दूसरे घर पर काम करूंगी तो इससे बढ़िया मेरा मान सम्मान होगा और दो वक्त रोटी तो चैन से खाने के लिए मिलेगी। और इतना बात सीता छोड़कर वे घर, इतना बात सोचकर सीता घर से 9-11 हो जाती है और घर छोड़कर वह चली जाती है। बाबू वक्त होता है, समय होता है, समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान नहीं होता है। जैसे कहा जाता है तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुमको फल मिलेगा। बाकी संसार में मेरा बात एक, मेरे विद्यार्थियों, मेरे बात को आप लोग गौर से सुनिए और जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिए। इस संसार में अगर कितनों कोई धनवान बन जाए, ज्ञानवान बन जाए और वह बहुत महान बन जाए तो वो तो बात दूसरा है। बाकी हमारा कहने का मतलब वो स्पष्ट रूप से यह है कि संसार में एक दूसरे का मान सम्मान करो, एक दूसरे का कदर करो, एक दूसरे को इज्जत दो और माता पिता का सेवा करो, क्योंकि माता पिता के चरणों में सब कुछ है और माता पिता के चरणों में संसार है। क्योंकि ऐसा दूरदर्शी आप लोग के दिमाग में ना आए, क्योंकि अगर कोई तुम लोग के पास एक प्यासा भी व्यक्ति आ जाता है तो उसे एक लोटा पानी पिला दो, उसे 2 वक्त रोटी खाने के लिए दे दो। क्योंकि तुम जितने अगर उसे एक लोटा पानी पिला देते हो, एक रोटी खाने के लिए देते हो, तो उससे तुम्हारा धन घट नहीं जाएगा, उससे तुम्हारा धन बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों कि तूने खुद, मैंने आप लोग को सीता की खुद कहानी बताया। ये परिवार में आजकल बाबू देख रहे हो कि परिवार में किसके लिए, बीवी बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए खुद माता पिता का बंटवारा हो जाता है, खुद उनका जमीन जायदाद नहीं रहता है, सब कुछ रहता है, बाकी सब माता पिता को क्यों सब भूल जाते हैं? क्योंकि खुद अपने वो बीवी बच्चे में लग जाते हैं और माता पिता खुद जो उनकी जो माता पिता के प्रति खुद उनका ध्यान नहीं जाता है, खुद माता पिता को भूल जाते हैं और भूलने के बाद वे खुद अपने परिवार में लग जाते हैं और माता पिता का कदर नहीं समझते हैं कि माता पिता होते क्या हैं। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ ताकि आप लोग ऐसा ना करें, ताकि माँ पिता के प्रति अच्छा सम्मान रखें, अच्छा व्यवहार रखें और माता पिता का मान सम्मान करें और उनका सेवा सत्कार करें। ऐसा ये अपनी पारिवारिक है, पारिवारिक मामला है, परिवार में ऐसा होता रहता है। बाकी पुत्रों को ऐसा नहीं बाबू सोचना चाहिए कि जो कैलाश नारायण बिजू सोचते थे। मेरे विद्यार्थियों, इस संसार है, इस संसार में 2 वक्त रोटी भी ऐसा समय आता है कि मोहताज होता है, 2 वक्त रोटी भी खाने के लिए नहीं मिलती है। इसीलिए बाबू अच्छा कर्म करो और एक दूसरे का मान सम्मान करो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में फिर पुनः आप लोगों को मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं आप लोगों को ऑनलाइन जो व्यवस्था है मैं आप लोगों को व्यवस्था कर दिया है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।